नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नींबू की खेती से जुड़े उन 5 महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें अपना के जो किसान भाई पहले से नींबू की खेती कर रहे हैं या कोई किसान भाई नई बागवानी करना चाहता है वो उन्हें अपना के अच्छा मुनाफा कमा सके और किसी भी तरह के होने वाले नुकसान या धोखे से बच सके। तो इसमें कि आपको वैरायटी कौन सी चुननी है, आपको सीडलेस लेना है या आपको थाई लेना है या आपको कागजी नींबू देसी नींबू लेना है। नंबर 2 पे बात रहेगी कि आपको क्लोन लेना है, बीजू लेना है या ग्राफ्टेड लेना है। नंबर 3 पर बात करेंगे कि नींबू के पौधे का रख रखाव आप कैसे कर सकते हैं। नंबर 4 पर बात रहेगी, उसमें रहेगा कि जब कटिंग और प्रूनिंग कैसे करनी है और क्या उसके फायदे रहते हैं। नंबर 5 पर रहेगा कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे उन तकनीक के बारे में जिन्हें अपना के आप ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा आमदनी नींबू की खेती से ले सकते हैं। आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जितने भी वीडियो हम डालते हैं उनका नोटिफिकेशन मिले। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपको कौन सी जो वैरायटी है उसका चयन करना है। तो आपको सुनने में आता होगा कि सीडलेस नींबू है, थाई नींबू है, बारहमासी नींबू है, कागजी नींबू है, देसी कागजी नींबू है। तो ये बहुत सारी वैरायटियां हैं, मार्केट में आपको देखने को मिलती हैं। और जब आप नर्सरी में लेने जाते हैं तो आपको जो है अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग रेट बता के और अलग अलग बेनिफिट बताए जाते हैं। तो उसमें किसान भाई वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। ये बात सही है कि जो थाई वैरायटीज़ हैं या जो दूसरे सीडलेस वैरायटीज़ हैं उनका साइज बड़ा रहता है, परंतु भारतीय जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, उसके अंदर बड़े नींबू के साइज की मार्केट में डिमांड बहुत कम है। उनकी ज़्यादातर डिमांड होती है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, जहाँ से नींबू के जूस को इस्तेमाल करके अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाया जाता है। तो इसलिए अगर आप छोटे किसान हैं, 1 या 2 एकड़ के, 5 एकड़ तक की अगर आप नींबू की खेती करते हैं तो आपको जो है देसी कागजी नींबू का ही चयन करना चाहिए। बाकी आप अपना अनुभव या किसी और किसान भाई का अनुभव ले सकते हैं। हमारे चैनल पे जितना भी हमें पता चला है हमारे किसान साथियों के कमेंट से और हम अपनी खेती कर रहे हैं उसके हिसाब से कि जो कागजी नींबू है उसकी पूरे साल जो है इंडियन मार्केट में डिमांड बनी रहती है, क्योंकि उसका साइज और जो उसकी शेप और उसका कलर है बहुत ही अट्रैक्टिव है और भारतीयों की नज़र में वही असली नींबू माना जाता है। एवरेज उसको आपको कम से कम 25 रुपये प्रति किलो का भाव आपको मिल जाता है। और सीजन में अगर गर्मियों का सीजन है तो नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं कि आपको पौधा कौन सा लेना है। तो जो नए किसान भाई बागवानी करना चाहते हैं, जैसे ही नर्सरी में विजिट के लिए जाते हैं तो उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन रख दिए जाते हैं कि आपको ग्राफ्टेड लेना चाहिए, आपको क्लोन लेना चाहिए, बीजू लेना चाहिए, इसमें ये फायदा है, ये नुकसान है। तो किसान भाई वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो जो नींबू की खेती करने वाले पुराने किसान साथी हैं, हमारा अनुभव है और हमारे चैनल पे जो 1.25 लाख किसान साथी जुड़े हैं उनके जो कमेंट वगैरह हमें आते रहते, तो उनमें जो किसान भाई हैं उनका यही मानना है कि जो बीजू पौधा है उसकी लाइफ अच्छी रहती है, आपकी जो अगली पीढ़ी है वो भी उससे जो है उत्पादन लेती रहेगी। दूसरा उसमें ये कहते हैं कि उसमें जो बीमारियां हैं वो कम आती हैं। कारण ये है कि उसकी जो जड़ें हैं और तना है वो एक ही है, मतलब वो अपने आप में ही अपना जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ पौधा है, तो उसमें जो है फल है, बीमारियां कम रहेंगी, फल अच्छा आएगा, सारे ही उसमें आपको गुण देखने को मिलेंगे। एक खाली ये बात रहती है कि जो उसमें फल है वो लेट लगना स्टार्ट होता है। और नर्सरी वाले कहते हैं कि आप ग्राफ्टिंग या क्लोन लेते हैं उसमें आपका पहले साल से फल लगना स्टार्ट हो जाता है। ये बात सही है, परंतु उसमें 1 या 2 किलो ही फल लगता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर 100 पौधे हैं तो 1000 पौधे हैं तो आप उस पर 1000 किलो का डिफरेंस कर पाओगे। उसमें जो कमर्शियल उत्पादन है वो उसमें भी आप चाहे ग्राफ्टेड है चाहे क्लोन है,
आप तीसरे साल से पहले अच्छा जो है कमर्शियली या जो मार्केट में जाने लायक फल नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपको हमारे हिसाब से जो है बीजू पौधा ही खरीदना चाहिए। वो सस्ता भी रहता है, आपको 10 रुपये तक आसानी से जो है बीजू पौधा मिल जाता है। जबकि ग्राफ्टेड और क्लोन है उनके रेट आपको 200-250 रुपये तक भी प्रति पौधा देखने को मिल जाते हैं। तो ये था कि आपको कौन सा पौधे का चयन करना चाहिए। उसके बाद आती है पौधे का रख रखाव। तो जो नींबू का पौधा होता है स्टार्टिंग में काफ़ी केयर मांगता है। आपको उसको प्रॉपर पानी देते रहना है, उसमें घास फूस जो है वो नहीं होने देना है। खरपतवार को उसी में काट के उसी में मिलाते रहिए ताकि उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर बना रहे। दूसरा ये है कि जो पहले साल 1 साल का पौधा होता है उसमें नाइट्रोजन आपको लगभग 50 से लेकर 150 ग्राम के बीच में आपको उसको पूरे साल में उसको नाइट्रोजन पहुंचाना होता है। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं हमारी तरह, तो आपको जब पौधा लगाते हैं उससे पहले ही जो खड्डा खोदते हैं उसमें 8 या 9 किलो के लगभग जो है खाद उसमें पहले ही भर देनी है। कुछ समय के लिए छोड़ के उसमें फिर पौधारोपण करना है। और उसको पूरे साल में आपको, अगर आप वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो प्रति पौधा 20 किलो के लगभग आपको उसको पूरे साल में जो है वर्मी कंपोस्ट उसको दे देना है। गोबर खाद देते हैं तो 35 से 40 किलो आप उसको दे सकते हैं। बात करते हैं नींबू के पौधे में आने वाली बीमारियां। तो नींबू के पौधे में ज्यादातर बीमारियां नहीं आती हैं अगर आप जैविक खेती करते हैं। जो कॉमनली बीमारियां हैं वो है पत्ते का थोड़ा बहुत मुड़ जाना, इंसेक्ट्स वगैरह का आना, बग्स का आना। तो ये सारी चीजें जो है नीम ऑयल से आप दूर कर सकते हैं। जब फल आता है तो उस पर कई बार जो है ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते हैं। उनका कारण होता है कि जो आपका पौधा है, फल है, उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन है। तो उसमें आप कॉपर वगैरह मिला के स्प्रे करते हैं तो उससे भी आपका जो है छुटकारा आप पा सकते हैं। तो ये थी बीमारियां और उनका निवारण। जो लास्ट में हम बात करने वाले थे, सबसे महत्वपूर्ण बात वो थी कि आप ज्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। तो ज्यादातर जो किसान भाई है पहले से जो नींबू की खेती कर रहे हैं, वो किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना है कि जब फल आता है वो बहुत सारा झड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि जो इसका फल झड़ रहा है वो इसमें किसी बीमारी की वजह से झड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उस वजह से भी फल झड़ता है। दूसरा जो मुख्य कारण होता है, हम जब पानी देते हैं, जैसे ही फल आता है तो हम उसमें पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है फल झड़ जाता है और पौधा ग्रोथ की तरफ भागता है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे ही फल आता है उस टाइम आपको पानी नहीं देना है। और जब आपका फूल है पौधे का 80% के लगभग, जब उस फूल से चने के दाने के साइज का फल बन जाता है, उसके बाद ही आप पानी धीरे धीरे पौधे में देना शुरू करें। तो ये जो तकनीक है उनसे आप जो है ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा बात करते हैं कि कौन से सीजन का फल लेना चाहिए। तो जो नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे पानी की कमी है, उनको जो है गर्मी का फल अगर लेना है तो उनको बहुत ज़्यादा पानी जो है पौधे को देना पड़ेगा। तो उससे आप गर्मी का फल ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो है गर्मी के फल में क्या रहता है कि उत्पादन कम रहता है। और बात थी बारहमासी की, तो आप अपने पौधे को बारहमासी अगर फल लेना चाहते हैं तो कोई भी नींबू का पौधा है उसमें जो फल आता है वो फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त और नवंबर के लगभग जो है 3 बार फल आता है उसमें। तो इसमें से जो भी फल आप लेना चाहें उसी के हिसाब से आप उसको न्यूट्रिशन और पानी देते रहें। तो जो ज़्यादातर सबसे फायदेमंद जो फल रहता है वो होता है जब आप नवंबर में जो आपका फूल आता है उसको तैयार करते हैं और बारिश के मौसम में जो है वो पक के तैयार होता है। तो उसका साइज भी बड़ा रहता है और उसका भाव भी आपको 30 रुपए के लगभग उस सीजन में मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं कि नींबू का पौधा सबसे ज्यादा उत्पादन कितना दे सकता है, तो जो नींबू का पौधा है 8 या 9 साल की उम्र का जब होता है तब अपने पीक में होता है और उस टाइम आप उससे आसानी से 100 किलो तक प्रति पौधा उत्पादन ले सकते हैं। 3 से 4 साल का जो पौधा होता है उससे आप 20 से 25 किलो आसानी से पूरे साल में नींबू का, जो कागजी नींबू है, उसका उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने 1000 पौधे उगाए हैं
और 20 किलो आपका प्रति पौधा उत्पादन होता है, तो आप लगभग 20 टन यानी कि 20,000 किलो और 30 रुपए के भाव से या 20 रुपए के भाव से बात करते हैं तो 4 लाख रुपए एक साल में नींबू से उत्पादन ले सकते हैं। इससे अलग अगर आपका नींबू की खेती से जुड़ा अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।